क्या कोई 16 गोलियां लगने के बाद भी जीवित रह सकता है? जी हाँ, ऐसे ही एक शख्स हैं योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने कारगिल वॉर के समय में दुश्मन को इतनी गोलियां लगने के बाद भी मार गिराया और उस पोस्ट पर कब्जा करने में अपना अहम किरदार निभाया। फर्स्ट एड कर दीजिए थोड़ा सा। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर, पहले फायर कर। तो मैं फायर करने लगा। कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी जैसे निकाली, उसके से पॉलिथीन फाड़ने के लिए यहाँ तक उनका हाथ पहुँचा था, उनको यहाँ पे गोली लगी। इस तरह से करके पीछे की तरफ लेटते चले गए। मैं हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोले। मेरी बगल में ऐसे बैठा हुआ था मेरा जो ट्रेनिंग का साथी था। मैं उनको बोला, या अनंतरम सर को तो गोली लगी है क्या? बस वही शब्द बोल पाए। उस पकड़ के सीने में ब्रश लगा, वो भी आकर के मेरी तरफ लेट गया। जंग के दौरान सबसे बड़ा डर अपनी मौत का नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है अपने ही साथी को अपनी आंखों के सामने गिरा हुआ देखने का। सोचिए, जिस इंसान से आप 5 मिनट पहले बातें कर रहे थे, अगले ही पल वो इंसान आपको आपके सामने गिरा हुआ दिखे। उस समय वो गोली उस इंसान को नहीं लगती, पूरी टीम को लगती है। एक आम आदमी ऐसे समय पर रुक जाता है, लेकिन आर्मी वाला नहीं रुकता। जब उसने सामने वाले को जो है उसके सीने में आकर के 3-4 राउंड की जो है ब्रस्ट खींचे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी, ऐसे ऊपर की तरफ। बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ चुपचाप पड़ा था। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल गया। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, 3 जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहने लगा। गोली लगना सिर्फ शरीर को चोट नहीं देता, बल्कि उस समय आपके हौसले को भी परखता है। उस रात जो टाइगर हिल पर गोलियां चली, उससे बहुत खून बहा, लेकिन जवानों का हौसला बिल्कुल नहीं। शरीर जख्मी थे, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अपना मिशन रुकना नहीं चाहिए। दर्द अपनी जगह था, लेकिन देश उससे बड़ा था। मैं तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि उसका पूरा सर उड़ गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा पाकिस्तान का वो जवान। मैं उसकी राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला। 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया, तो उनको लगा कि यार हाँ, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए और वहां से उनको भगा।